हेलो दोस्तों, नमस्कार भारत। आकाश खरे का प्रणाम। स्वागत है वापस से आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकाश पैसियन में। थोड़े से लंबे टाइम के बाद ये व्लॉग आ रहा है। पीछे थोड़ा शेड्यूल टाइट थे तो टाइम नहीं लग पा रहा था, पर लेकिन आज मुझे लगा कि व्लॉग एक डाल देना चाहिए। क्योंकि हर व्लॉग को डालने से पहले थोड़ी सी उसकी लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। रॉ हैंड व्लॉग्स नहीं डाल सकते हैं, कुछ वर्किंग करके तब उस पर किया जा सकता है काम। तो आज का जो टॉपिक लिया है मैंने, जिस पे हम बात करेंगे, वो है हाउ टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। बदलाव कैसे लेकर आए। वो बदलाव कुछ भी तरीके का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। आपकी एक जॉब से अगली जॉब में मूवमेंट का लेके हो सकता है, आपकी जॉब से मे बी बिजनेस प्लान को लेके हो सकता है। आप अगर स्कूल या कॉलेज में हैं तो आपके एकेडमिक्स को बेटर करने को लेके हो सकता है। और आप अगर एक होम मेकर हैं तो आपकी डेली लाइफस्टाइल को बेटर करने को लेके हो सकता है। या ओवरऑल आप अगर एक फैमिली है तो आपकी हो सकता है आप टोटल फैमिली एज अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हैं, वो भी एक बदलाव हो सकता है। सो दैट कैन ऑल्सो बी अ चेंज। तो चेंज बहुत सारे हो सकते हैं और चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। मैंने एक इससे लिंक एक वीडियो बनाया था, वो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप देख लेना उसको प्लीज। तो जो टॉपिक है वो आपसे मैंने शेयर कर लिया, हाउ टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है कि जब कोई भी एक इंसान अपनी जिंदगी में एक करंट लाइफस्टाइल को जी रहा होता है तो वो उससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक स्टेज पे आने के बाद उसको लग रहा होता है कि नहीं, अब बस मुझे बदलाव चाहिए, अब मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे कुछ और अच्छा करना है, मुझे इससे आगे होना है, मुझे उससे आगे होना है। कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ चेंजेस डेफिनेटली चाहिए होते हैं। वो चेंजेस अब आप सोचेंगे, सोचने से तो होगा नहीं कि आपने सोचा आज रात में और कल सुबह आपके पास पैसे आ गए और आप अमीर हो गए, आपने कुछ भी जो करना चाहा कर लिया। ऐसा नहीं होगा डेफिनेटली। तो और लोग होता क्या है, उससे उसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, सिर्फ सोच रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, वो खुद को डिटोरिएट कर रहे होते हैं। खुद के लिए उनको ऐसी फीलिंग आती है यार कि मैं क्यों चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में क्या कमी रह गई, क्यों नहीं कर पाया, वो उसने तो कर लिया। तो जिसने भी कर लिया या जिसके बारे में हम सोचते हैं, अगर वो एक बड़ी सेलिब्रिटी है तो आप एक बार टाइम निकाल के ना उसके बारे में पढ़िएगा जरूर। तो जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं जो आज की डेट में सक्सेस हैं, वो रातों रात नहीं हुए हैं कि आज रात को मैं कॉमन मैन बन के सोया और सुबह उठा तो मैं सेलिब्रिटी बन गया था। उन्होंने कई सारी रातें अपनी खराब की हैं, कई सारी रातों को नहीं सोए हैं। उन्होंने जितनी मेहनत की है उतनी आप और हम ना सोच भी नहीं सकते हैं। सिर्फ बात कर सकते हैं और खुद के बारे में सोच सकते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूं, लेकिन उससे बदलाव होगा नहीं। चेंजेस विल नॉट कम इन दैट मैनर। तो खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ बेसिक प्लान्स करने होंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है। अब क्या प्लान करें, क्या चेंज करें? तो अगेन मैं आपको जो भी शेयर करता हूँ ओपिनियन, वो सिर्फ मेरे ओपिनियन होते हैं। मैं आपको हर बार बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि ऐसे ओपिनियंस ठीक नहीं है तो डोंट फॉलो दैट इन योर लाइफ। एज पर मी, जो चेंजेस पॉसिबल हैं, जो चेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे? इट इज़ वेरी सिंपल एंड इट कैन बी फॉलोड जस्ट इन 3 स्टेप्स। 1, सोचो। सेकेंड इज समझो एंड थर्ड इज सब। सो व्हाट इज सोचो, व्हाट इज समझो एंड व्हाट इज सब? सोचो मीन्स डेफिनेटली आपको एक थॉट देना होगा कि मुझे करना क्या है, मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ जाना चाहता हूँ। तो एक आपको बेसिकली रोड मैप, जिसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट बोलते हैं, एक आपको रोड मैप बनाना होगा कि मुझे क्या करना है। जैसे मैं अपने से कंपेयर करूँ कि मैं अभी एक जॉब में हूँ, यहाँ पर मेरी एक एक्स सैलरी है और आगे मेरा क्या नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है। तो मैं अगर चेंज चाहता हूँ अपनी सैलरी में या अपनी
लाइफस्टाइल में, किसी चीज़ में भी चेंज चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए पहले सोचना पड़ेगा, उसको थॉट देना पड़ेगा। और सिर्फ सोचना, रात में जो हम लेट के सोचते हैं, सपनों में सोचते हैं, वो सोचना नहीं है। सोचना मीन्स आपको एक कूल एंड काम माइंड से अपने होशो हवास में ये प्लान करना होगा कि मैं कैसे करूं, क्या करूं पहले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे करूं विल बी द सेकेंड स्टेप। तो क्या करूं पहले आपको वो सोचना होगा कि कहाँ पर हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या मेरी करंट फाइनेंशियल्स है, क्या मेरी करंट होल्डिंग्स है, क्या मेरी होल्डिंग्स या फाइनेंशियल्स होंगे जब मैं मूव आउट करूँगा या मैं चेंज करूँगा या जहाँ पर जाऊँगा, बिजनेस करूँगा या बिजनेस को एक्सपैंड करूँगा, कुछ भी है। तो आपको प्रेजेंट वर्सेस आपका प्लान, ये आपको पहले पेपर पे ड्रॉ करना होगा। पेपर पे लिखने को क्यों मैं बोल रहा हूँ, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन में हमारे दिमाग में अप्रॉक्सीमेटली 60,000 थॉट्स आते हैं जस्ट इन अ डे। बहुत सारे आते हैं, आए और चले गए। तो अगर आपको एक्चुअली उसको रोल आउट करना है तो यू विल हैव टू राइट इट डाउन। लिखना विल बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द चेंज। प्लीज मार्क इट। आपको लिखना बहुत जरूरी है, आपको जो भी सोच रहे हैं। और डेफिनेटली ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ भी सोचते हैं तो आप वो कर सकते हैं। मैं इस पर भी बहुत जल्द एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो आपको वो मैं शेयर करूँगा कि इफ़ यू कैन देन यू विल। तो आप अगर सोच सकते हैं आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लिखना होगा। लिखना इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये तो हो गया सोचो समझो में। डेफिनेटली आपको उसके लिए अब क्या करें वो आपने सोच लिया, कैसे करें वो आपको इसमें सोचना पड़ेगा। तो आपको एक अपना बड़ा गोल या अपना बड़ा टारगेट बनाना पड़ेगा, और उसके अगेन आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे। कि जैसे मेरे को अगर मे भी अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए बैंक बैलेंस चाहिए, तो मैं पहले 50,000 के लिए ट्राई करूंगा कि मैं अपनी सेविंग्स कैसे बढ़ाऊं, मैं अर्निंग्स कैसे बढ़ाऊं कि मेरे अकाउंट में पहले 50,000 आए, फिर 1 लाख आए, फिर 3 लाख आए, फिर 5 आए, फिर 7 आए, फिर 10 में पहुंचूंगा। मुझे अगर अपनी सैलरी मे बी 3 टाइम्स करनी है, तो 3 टाइम्स करने के लिए मुझे पहले अपनी सैलरी जो करंट है उससे एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, जिसमें वो 1.5 टाइम्स होगा, फिर शायद 2 टाइम्स होगी, फिर 3 टाइम्स होगी। आप लॉटरी खरीदेंगे तब आप डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हैं रातों रात। आप रात में कुछ भी नहीं था, रोडपति थे, अगले दिन करोड़पति हो सकते हैं। सो दैट इज एक्सेप्शन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप हार्डवर्क की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, समझो। थर्ड स्टेप इज सब्र, पेशेंस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एज पर मी इन ऑल दीज 3 स्टेप्स। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सोचो समझो वाला काम तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। आई थिंक मोर देन 80% लोग इसको कर लेते हैं कि हाँ यार, मैंने सोचा ऐसा ऐसा करना है, मैंने उसके लिए प्लान किया, लेकिन अब वो हो नहीं रहा। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन सारी दोनों चीज़ों को ड्राइव करता है, दैट इज पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये दोनों चीज़ें हेल्पफुल नहीं होंगी, और आपके लिए चेंज लाना आई थिंक विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि आप जो प्लान बना रहे हैं उसका एक टाइमलाइन है, उसका एक रोलिंग पीरियड है। वो उस रोलिंग पीरियड के पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। अगर शाम होने के बाद सुबह होने में 12 घंटे लगेंगे, तो वो 12 घंटे लगेंगे आपके सोचने समझने और ज़्यादा प्लान करने से, वो 12 के 10 नहीं हो जाएंगे। तो अगर मे बी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल करने का डिस्टेंस 60 किलोमीटर्स है, और अगर आपको उसको ट्रैवल करने में 1 घंटा लगता है, तो आप कितनी भी स्पीड पे चलाएंगे तो आप शायद 40 मिनट में पहुंच पाएंगे, 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते। तो जो रोलिंग पीरियड होता है या जो डेजिग्नेटेड टाइम होता है, वो आप स्किप नहीं कर सकते हैं, आप उसको कम कर सकते हैं, लेकिन वो कम समय के लिए भी आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और आपको शायद सोचो समझो वाला स्टेप करने से पहले खुद को ये माइंड सेट आपका रेडी करना पड़ेगा आपको अपना, कि मुझे जो मैं प्लान कर रहा हूँ दैट इज अ प्लान ऑफ मे बी 1 ईयर 2 ईयर, और मुझे 2 साल तक एग्जिस्टिंग सिनेरियो में बेस्ट अपना देना है, फिर उसके बाद परफॉर्म करना है। तो वो जो स्टेप जो मुझे सक्सेस मिलेगी दैट विल बी अचीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स।
तो वो बहुत ज़रूरी है, उसका प्लीज़ ध्यान रखिए। और जो ये 3 स्टेप्स आपको मैंने बोले हैं, ये 3 स्टेप्स एक फॉर्मेट में या एक पैटर्न में फॉलो होंगे डेफिनेटली, तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। आपने पहले समझ लिया कि मुझे क्या कैसे कैसे करूंगा मैं, उसके बाद आपने पेशेंस रखा या आपने लास्ट में प्लान किया, तो आप जितना ज़्यादा इसको हैसल करेंगे उतने ज़्यादा रिजल्ट्स डिस्टर्ब होंगे। अगर आप इसको इन्हीं स्टेप्स में फॉलो करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू अगेन फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए थॉट के साथ, टू मेक योर लाइफ बेटर। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।